नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। एंड आज मुझे बहुत खुशी है, बिजनेस जीतो ने जीतो टॉक्स नाम की सीरीज स्टार्ट की है। हम सब जीतना चाहते हैं, कोई बिजनेस में जीतना चाहता है, कोई लाइफ में जीतना चाहता है। हम हारना नहीं चाहते। अच्छा, हारना भी चाहते तो हम चाहते हैं कि वो फेलियर टेम्परेरी हो, हम तुरंत उसको रिबाउंड कर जाए और अगेन विक्ट्री हासिल करें और जीतते जाए जीतते जाए जीतते जाए और जीतते जीतते इस काबिल हो जाए कि एक दिन हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को हम पर गर्व हो, हमें खुद अपने पैदा होने पर और अपने जीवन पर गर्व हो। आज हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद लाल। उनके नाम के पहले पद्मश्री लगता है, जो अपने आप उनकी लाइफ की अचीवमेंट को दिखाता है। किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, हम जानते हैं, हिंदुस्तान के टॉप 3 पैथोलॉजी सेंटर्स में से ये एक है। और आज वो अपने साथ यहाँ पर इस चैनल पर जीतो टॉक्स में आपको जीवन और बिजनेस दोनों में जीतने के फॉर्मूले, फंडे, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफीज, लॉजिक्स सब कुछ बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर लाल। नमस्कार। तो सर, आप एक अचीवर हैं, लेकिन आपका जब मैं बायो प्रोफाइल देख रहा था, हमने एक्चुअली यूट्यूब में उज्जवल पाटनी चैनल में एक सर्वे डाला। हमने सर्वे डाल के लोगों से पूछा इनमें से किसको किसको चुनना चाहेंगे सुनने के लिए, इंस्पायर होने के लिए। तो बहुत से लोगों ने आपका नाम भी दिया। अब जब आपका नाम दिया तो कई लोगों ने उसके आगे बिजनेसमैन लिखा, पैथोलॉजिस्ट लिखा, कई लोगों ने उसके आगे स्पीकर लिखा, किसी ने फिलांथ्रोपिस्ट लिखा, किसी ने इनोवेटर लिखा। हु इज डॉक्टर लाल? डॉक्टर लाल इनमें से सबसे ज्यादा किससे क्लोज है? डॉक्टर लाल एक इंसान था जो 15 साल की एज में अपने मिलिट्री कैरियर से रिटायर हो गया था। 15 साल की एज में। फर्स्ट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ सोल्जर एंड अ डॉक्टर, एंड दैट इज द रियलिटी। आई बिकेम अ डॉक्टर बिकॉज आई कुड नॉट फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट इन द नेवी। और हाँ, क्योंकि मुझे ये माइनस नंबर पता चला कि मेरी आंख में है, और मैं बेस्ट कैडेट एनसीसी नेवी में मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली में था, और मुझे कोई नहीं रोक सकता था नेवी में जाने से और नेवी में फाइटर प्लेन उड़ाने से, एक्सेप्ट कि मुझे नहीं पता था कि मेरी आई साइट थोड़ी वीक है। तो फिर मैंने 3 साल का कोर्स, आप तो डॉक्टर साहब अपने आप को डॉक्टर हैं, तो हमारे वक्त 1965-66 में तो 9वीं 10वीं 11वीं क्लास होती थी स्कूल में। वो एनडीए के चक्कर में मेरे 6-8 महीने वहीं चले गए। 1 साल और मुझे रिपीट करना पड़ा, और फिर मेरे पास जब ये बायोलॉजी नहीं थी स्कूल में, तो स्पेशल परमिशन लेके मैंने 8 महीने में 3 साल का बायोलॉजी का कोर्स करा और डॉक्टर बन गया। नहीं, कभी-कभी मेरे को लगता है अपने को समझ में आने में भी वक्त लग जाता है, खुद इवॉल्व होने में भी वक्त लग जाता है। मैं खुद पीछे पलट के देखता हूँ तो 10 साल मैंने प्रैक्टिस की, मेरे आज तक के किसी जनरेशन में कोई ऑथर, स्पीकर, कोच पैदा नहीं हुआ। और इनफैक्ट मैं खुद इतने छोटे से टाउन से हूँ, हमको समझ ही नहीं आता था कोच क्या होता है या मोटिवेशनल स्पीकर। 10 इयर्स के बाद मुझे अचानक रियलाइज हुआ, नो दिस इज नॉट माय कॉल। सो मैंने यहाँ पर प्योर पैशन के लिए इस लाइन में शिफ्ट होकर यहाँ पर कॉल लेना स्टार्ट किया। तो क्या आपको भी लगता है लाइफ कई बार बाद में लेसन सिखाती है कि आप एक्चुअली इसके लिए बने? नहीं, लाइफ तो आपको ऐसी लेनी पड़ती है जैसे आए। अब हो सकता है कि अगर आप दिल्ली में नहीं, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में नहीं होते, आप अगर इंग्लैंड में होते तो आप एक डेंटिस्ट हार्ले स्ट्रीट में होते। अगर आप अमेरिका में होते हो, आप शायद ओरेगन, पोर्टलैंड ऑरेगन में आप प्रैक्टिस कर रहे होते। और ऐसे ही अगर मैं नेवी में होता तो मैं हवाई जहाज वगैरह कर आके अब तक रिटायर भी हो गया होता। सो लाइफ इज वेयर इट टेक्स यू, और वो लाइफ में बड़े ऐसे सडन टर्न्स आते हैं जो अब विद हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, राइट। तो मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करता हूं, उसके बाद हम लोग बिजनेस पे आते हैं। यदि डॉक्टर लाल को रीबर्थ का मौका मिले, हाउ डू लाइक टू बी रीबॉर्न? मैंने अपनी जो किताब लिखी कॉर्पोरेट योगी, उसमें खूब मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लिखा है, मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। तो हकीकत ये है, एंड उज्जवल जी, यू मे नॉट लाइक टू हियर द आंसर, बट आई डोंट वांट टू बी रीबॉर्न। This is my last time. I would like to do all my work in this life. Pray to God that I have fulfilled everything. I have, कहते एक चाह होती है, तो वो काफी चीजों से तो मेरी चाह उठ चुकी है, और जो बाकी एक जीने का है वो मुझे और वापस आके फिर मैं ये चीजें नहीं करना चाहता। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि लिबरेशन या मोक्ष का अगर कोई चीज है
तो प्लीज मुझे उस तरफ बढ़ना। कौन सी एक चीज है डॉक्टर लाल जिससे आपको नफरत है, व्हाट यू हेट? मुझे जो साइकोफेंसी है और कहते हैं जो अनएथिकल और इमोरल बिहेवियर, चाहे वो एक ट्रेडर का हो, चाहे एक डॉक्टर का हो, चाहे पॉलिटिशियन का हो, ये दो क्वालिटीज मुझे बिल्कुल पसंद है इंसान में। अनएथिकल बिहेवियर, इमोरलिटी इन योर पब्लिक लाइफ। व्हाट इज इमोरलिटी? इमोरलिटी ये है कि जी आप दुगले इंसान हो। कहते हैं ना कि राइट इज राइट इवन इफ नोबडी इज डूइंग इट, एंड रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीबडी इज डूइंग इट। You are so ethical and you are righteous and lot more connected to humanity. I also belong to medical profession and lot of malpractices are prevalent right now, and where whole pathology is a integral system of that. Whether we say it a system, not a bad system, a system. तो एक आर्किटेक्ट है, वो मान लीजिए कहीं से सनमाइका खरीदता है, कहीं से प्लाई खरीदता है, तो वहां पे देयर इज अ सिस्टम। तो वैसे अब डॉक्टर्स कहीं पर टेस्ट कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, देयर इज अ सिस्टम। इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने ना आज तक किसी डॉक्टर को कोई रेफरल फी दी है और ना ही उसको कहा है कि हमारे पास कभी पेशेंट भेज। ठीक है, तो ये जो एक माहौल है रेफरल प्रैक्टिस का या अनएथिकल प्रैक्टिस कह लीजिए आप, ये जो है इसको तो यू हैव टू फिनिश इट ओनली वंस। अब इसको आप कैसे, ये तो होगा नहीं कि डॉक्टर लाल ने और डॉक्टर ने स्टूडियो में बोल दिया तो कल से सारे पैथोलॉजिस्ट सुधर जाएंगे, लैब्स सुधर जाएंगे। तो आपको पहले करना क्या है, यू गॉट टू गो स्टेप बाय स्टेप। आज की तारीख में आपको ये जान के एक क्या कहते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि कोई 1 लाख से ज्यादा इंडिया में लैब्स हैं, 1 लाख से ज्यादा। तो आपकी टेस्टिंग तो बिल्कुल ऊपर, शुड बी टचिंग द स्काई। पर है क्या कि हकीकत की इतना इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटरी जो बॉडी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसमें से बहुत सारी, पता नहीं 50% इसमें जो लैब्स हैं उनको आप शॉप्स कह सकते हैं, दे आर नॉट पैथोलॉजी लैब्स। तो मेरे हिसाब से एक सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा हुआ है, लॉ है, कंज्यूमर एस्टैब्लिशमेंट बिल। तो उसमें क्या है कि हु कैन रन अ पैथोलॉजी लैब, हु कैन रन अ डेंटिस्ट क्लिनिक, हु कैन रन एन IVF क्लिनिक, हु कैन रन अ नर्सिंग, ये सब लिखित है। दैट इज अ गुड पार्ट, बट लाइक सो मेनी थिंग्स इन इंडिया इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। और इसके लिए सरकार कहती है, क्योंकि जी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो कई सरकारों ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अपनाया, कईयों ने नहीं अपनाया। बट एनीवे, not getting into why it has not been done, how should it be done, I'm not getting into that. But point is ki supposing tomorrow out of those 1 lakh labs, they were able to say that 50% of them are not as per this regulatory standard, so they will be shut down. And what will be left? The other 50% of labs which are run by pathologists, right? अब उनको जब ये आप सफाई करेंगे, जब सागर मंथन आपका होगा, उसके बाद फिर आप NABL वाली एक्रेडिटेशन बॉडीज को आप कहेंगे कि ये इतनी सारी अब लैब्स हैं, आज की तारीख में सिर्फ 1000 लैब्स एक्रेडिटेड हैं। फिर हम आपको बताएंगे और उनको कैसे एक्रेडिटेशन और कैसे तेजी से देनी है, करना है। तो आपके पास फिर क्वालिटी लैब्स आ जाएंगी। और दूसरा जो आपने अनएथिकल की बात करी है, वो अगर कोई डॉक्टर को ये चीज करनी नहीं चाहिए, बट दिस इज अगेंस्ट योर मेंटल मेकअप ऑफ अ डॉक्टर। You are not a doctor if you are accepting money from cuts in referral practice. उसका फिर आपके पास एक ही तरीका है, वो ये है कि you book them under the prevailing law. Law को आप फिर लेके आइए अपने हाथ। You are giving a very hard comment. No, it's not a hard comment. But point is, can you give a soft comment कि जी आप ठीक है, आप ऐसा करिए, थोड़ा बहुत, पहले आप 50 पैसे ले रहे थे, आज सिर्फ 25 पैसे कर दीजिए, आप कम हो गए, ऐसा थोड़ी है। So a good habit has to be built in. ऐसे बाहर की कंट्रीज में कैसे है? कभी आपने सुना कि अमेरिका में कोई लैब पैसे लेती है, या जापान में लेती है, या इंग्लैंड में लेती है? आपने नहीं सुना होगा। वो इसलिए नहीं लेते
क्योंकि वहां का रूल ही नहीं है। सो एक तो रूल आप वो बनाओ जो आप इम्प्लीमेंट कर सको, और दूसरा बाकी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, नॉट बिल्ट इन अ डे, सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। इनफैक्ट आई थॉट कि मैं क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड तो नहीं हो जाएगा, या ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जिसको हम अवॉइड करना चाहेंगे, बट आई सैल्यूट यू फॉर योर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। माय डियर व्यूअर्स, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, एक अचीवर ही आपको सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं अचीव कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि आप गिर के कितने तेजी से उठे और बिना डिगे वापस अपने पथ पर चलते रहे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके अपने रोल मॉडल्स कौन है बिजनेस में? किनको देख के आप इंस्पायर होते रहे इस जर्नी में? मेरे दो रोल मॉडल्स हैं बिजनेस में, और दोनों अनफॉर्चुनेटली इंडियन नहीं है। पहला जो मेरा बिजनेस में रोल मॉडल है वो है थॉमस एल्वा एडिसन। ये एक बहुत ही बड़ा अमेरिका का इन्वेंटर था जिसने लाइट बल्ब को बनाया, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लाइट बल्ब कोर्स जो बनाया उसके साथ आपकी देखिए जिंदगी इतनी बदल गई। आप इमेजिन करते अभी आप लालटेन में बैठे होते और उसके साथ मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, तो उसने ये कहा, पर उसके साथ साथ ये लोगों को नहीं पता ही वाज एन एक्सीलेंट बिजनेसमैन आल्सो। और उसने मतलब न्यूयॉर्क में पहली बार ये लाइटिंग करी, तो उसने खूब अच्छी तरह अपने आप उसको प्रिंट करके उसके जो एग्रीमेंट्स बनाए और बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन बना। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि आज की तारीख में एक बिजनेसमैन अमेरिका में है जिनका नाम है वॉरेन बफेट, हैथवे कंपनी के मालिक हैं। बहुत प्रेमी है उनके इंडिया में आजकल, वॉरेन बफेट के भी खूब प्रेमी है। तो वो बहुत ही उम्दा तरीके के वो बिजनेसमैन है और सिंपल हैं। और हमारे गुरुओं ने, आप मेरा बैकग्राउंड जान गए हो, तो हमारे गुरुओं ने भी यही समझाया है कि लिव इन लव, ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी। These two businessmen I have told you, Thomas Alva Edison was far from simple, but he was a true businessman and an inventor. So inventor and businessman is something like a modern day Steve Jobs, you know, this deadly combination. बहुत ही कॉम्बिनेशन है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की मतलब अगर पैमाने से आप देखें, दुनियादारी के पैमाने से देखें, तो वॉरेन बफेट का नाम बहुत ऊपर आता है। तो मैं यहाँ पर सारे दर्शकों को एक चीज बताऊं, दो क्लासिक चीज आप देखिए कि थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में स्कूल में ये बोला गया था कि आप मंदबुद्धि हो, तो उनकी माँ ने उनको स्कूल से निकाल लिया और स्कूल से निकाल कर उनको घर पर पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर बने। और मजे की बात यह कि आज आपके जरिए लोगों को पता चला कि वो एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी थे। नहीं, मुझे तीसरा इंसान और ज्यादा पसंद है। आपने मेरे से बिजनेसमैन के बारे में पूछा जो मेरे रोल मॉडल है, पर आपने ये नहीं पूछा कि मेरा रोल मॉडल कौन है। मेरा बिजनेसमैन नहीं है, पर वो एक बहुत पुराने एक किंगडम के राजा थे जिनका नाम था राजा जनक, सीता जी के पिताजी। राजा जनक जो थे, उनकी जो भावना थी वो ऐसी बढ़िया थी कि वो जब टैक्स लेते थे, लोग आके नेचुरली अपना पैसा उनके पर अर्पित करते थे, तो वो अपने आप को एक कैशियर समझता था कि जैसे कैशियर के पास है, उसे नोट गिन के उसके पीछे अपने तिजोरी में रख दिए और फिर एक दिन तिजोरी खोल के वो पैसा वो लोगों के ऊपर खर्चता था। और बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान इंसान था राजा जनक। पढ़िएगा, उसके बारे में बहुत कम वर्णन मिलते हैं। He is very unheard of। मतलब राजा जनक को मैंने कभी किसी का इतने जीवन में तो रोल मॉडल नहीं सुना आज तक। एग्जैक्टली। तो और वो कहते हैं कि 10 ICS ऑफिसर्स की तरह वो उसकी पकड़ थी एडमिनिस्ट्रेशन पे। IAS नहीं, 10 ICS ऑफिसर्स के बराबर एक इंसान था राजा जनक। तो मैं ये बात यहीं पे छोड़ूंगा, पर मेरा असली रोल मॉडल राजा जनक है। फैंटास्टिक। आपके अपने फ्रेंचाइज मॉडल को आपने जिस तरीके से स्केल अप किया पूरे इंडिया में, उसके पीछे आपकी क्या मेजर स्ट्रेटेजीज रही? मैं AFMC में लेक्चरर था एक जमाने में। मेरे फादर की डेथ हो गई, जो 28 साल से ये लैब चला रहे थे। तब आपके पास सिंगल लैब थी? एक सिंगल लैब थी हनुमान रोड पे। हम लोग डॉक्टर लाल हनुमान माने जाते हैं। तो मेरे फादर थे, वो 1949 में, हमारी जो लैब है इंडिया की सबसे पुरानी लैब है, तो 49 में स्टार्ट करी थी जब वो पाकिस्तान से आए थे 47 में। आई वॉज
good, private pathologist in Delhi. So I changed the whole nature of pathology in India later on. तो अपना मेरे पास तब डॉक्टर साहब सैंपल आते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आते थे, बड़े बड़े अस्पताल है दिल्ली में, LNJP से आते थे, बहुत से आते थे। तो मेरे दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि अगर बाहर से मेरे पास ऐसे सैंपल आते हैं टेस्ट होने के लिए, तो मैं अपने आप क्यों ना बाहर जाके एक ऐसी जगह बनाऊं जहां पे लोग मेरे पास आ जाएं और मैं उस जगह से उनके सैंपल लेके अपनी लैब में आके टेस्ट करूं। और उसी वक्त एक मेरे पेशेंट ने भी बोला कि डॉक्टर साहब आप तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी लगते हो, तो आप हमारे वहां पे मॉडल टाउन दिल्ली में नॉर्थ में है 15 मीटर हमारी लैब से, तो वहां एक आप लैब क्यों नहीं खोल देते। तो एनीवे, कटिंग अ लॉन्ग शॉर्ट, हमने तब एक अपनी ये कलेक्शन सेंटर का दिमाग में आया 1982 में। पर मैं जहां पे भी जाता था डॉक्टर उज्जवल, मुझे लोग कहते थे कि जी आप ही डॉक्टर लाल हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हम आपको जगह किराए पे नहीं देंगे। मैं कहा क्यों जी? क्योंकि अगर आप एक बार हमारी किराए की दुकान में घुस गए तो आप कभी निकलेंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बार मैं जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं निकलूंगा। तो मुझे फिर कुछ ऐसा सोचना पड़ा कि क्या सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मैंने कहा जी आप बिजनेसमैन हैं, आपकी मिसेस घर पे बैठती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर शाम को फोन आता है तो वो बता सकती कितने बजे ये सेंटर खुलेगा। अगर हम पीछे एक लिफाफा छोड़ जाए कि जी 500 रुपए का बिल था, 300 पेशेंट दे गया है, 200 और लेना, तो रसीद 200 रुपए की काट। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो मैंने कहा जी इस काम के लिए और टेलीफोन वगैरह सुनना सकते हैं, हम आपको 20% 20% देंगे आपकी जारी में। तो अगर 100 रुपए हम हाँ तो 20%, तो ये एक उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस चीज को फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। ऑनेस्ट टू गॉड, एक्सीडेंटल फ्रेंचाइजिंग। हाँ, तो मजबूरी का नाम कहते हैं ना, मजबूरी का तो उस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। और हम फ्रेंचाइजिंग डॉक्टर भट्टी, हम सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स में फ्रेंचाइजिंग करते हैं, ना कि लैब्स में। हमारी 216 लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया और कोई 3000 के करीब कलेक्शन सेंटर्स होंगे। उसमें से 95% फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे हैं, क्योंकि ये मॉडल एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और हमारी तरफ से ये एक बड़ा सेफ मॉडल है। क्योंकि जो इंसान अपनी लैब में कलेक्शन सेंटर में जो हमारा ब्लड लेता है, वो ब्लड को टेम्पर नहीं कर सकता। वो सिर्फ ब्लड खींच सकता है, उसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन बना सकता है, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, और उसको पैसे लेके हमारे पास भेज सकता है। तो ये हमें चीज पसंद आई, क्योंकि हम क्वालिटी कॉन्शियस बहुत हैं। तो ये चीज बहुत आगे बढ़ी और लोगों ने भी अप्रिशिएट करा। और आप तो आज देख सकते हैं कि अब हर गली में हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं। हमारा बस चले तो हम हर एक के घर में जाके ब्लड ले लें। तो हम ये चाहते हैं कि हम जितना पेशेंट के पास हो सके वो हमारे लिए और पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि पेशेंट को हम नहीं चाहते कि उसको कोई भी दुविधा हो, वो फोन उठा के कहे कि जी आपको हमारे पास आना है, या ऑनलाइन बुकिंग करे और हमारा आदमी पहुंच जाए। पर वहां अगर आदमी नहीं पहुंच सकता तो नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर तक तो चल के आ सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी और ये बड़ी उम्दा स्ट्रेटेजी थी which has paid us very rich dividends। आज की तारीख पे people may not know but we are the number 1 lab in India, both in top line number 1, and we are a listed company। हमारी जो IPO जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, सबसे पहली बारी इंडिया में। and therefore we enjoy all things because all these things we had thought of much earlier। हम लोग पहले ही एक लैब है इंडिया में, पायनियर लैब है, जिन्होंने NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज जिनके पास आई, और कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट कैप इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी हमने करी। मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो एक्रेडिटेशन है या स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी है, वो पहले लैब्स में आई हमसे शुरू होके, और हमारे 6 साल के बाद अस्पतालों में आई। तो लैब्स कहीं और आ गई। इंडिविजुअल लैब्स में फेथ और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? इज इट द मार्केटिंग or you train your staff, you coach your staff for a certain kind of behavior? In everything, Dr. Bhatti, you require sales and marketing in everything in life। ठीक है, तो ये तो चीज है, पर ये हमारे केस में सेकेंडरी चीज है। जो चीज हमें आगे लेके जाती है वो ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है हमारी जिंदगी में, वो एक पेशेंट है। और जो हमारी कमाई है डॉक्टर साहब, वो एक आह की कमाई है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पैथोलॉजी टेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ ऑल मेडिकल डिसीजंस।
pathology is the backbone of the entire medicine. Do you train your staff in a way कि वो पेशेंट को उस तरीके से ट्रीट करते कि ट्रस्ट डेवलप हो, और यू आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स, और कोई आपने एसओपी बनाया हुआ है हर ब्रांच लेवल पे ताकि सब के सब डॉक्टर लाल के विजन या उनके सोचने के तरीके को कस्टमर तक या क्लाइंट तक या पेशेंट तक पहुंचा पाए? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक तो ट्रेनिंग एलिमेंट बहुत जबरदस्त है। पेशेंट के साथ कैसे पेश आना है ये हम उनको सिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। और ये एक दिन का चक्कर नहीं है, ये कई महीनों का चक्कर है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब आपकी लैब इस लेवल पे आ गई है, अब हम NABL को अप्लाई करते हैं और वो फिर उसकी एक्रेडिटेशन मिलती है। तो हमें और खुशी होती है कि एक थर्ड पार्टी ने आके कहा कि डॉक्टर लाल आपकी जो ये लैब है फलाने सिटी में, ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये जो पूरा businessjito.com हमने लगाया तो हमने इसमें खास तौर पर स्टाफ ट्रेनिंग का सेक्शन पैदा किया। हमने इसको पूरा ऑनलाइन किया ताकि कोई भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल का रिटेल हो, चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो, हम सब के लिए कस्टमाइज्ड कोर्सेज बना सके और वो लोग अपनी जगह पर बैठ के अपने एंड्रॉइड फोन पे, अपने आईफोन पे, अपने लैपटॉप पर ट्रेनिंग ले सके, डायरेक्ट मेरी आवाज में मुझसे ट्रेनिंग ले सकें, वहां पे टेस्ट दे सकें, अपने स्किल्स को खुद चेक कर सकें। और ये हमारा मेन यही सोचना था कि असली में जो टच पॉइंट्स है वहां तक विजन ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी है कि आपने अपनी टीमों तक भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया है। तो इसका मतलब कभी कस्टमर बहुत दुखी आता होगा तो शायद आपके टीम मेंबर थोड़ा हंसा देते होंगे उसको वहां पर रिसेप्शन में। आपके गेम चेंजर डिसीजंस क्या रहे जिनसे आपको लगता है कि ये इतना बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हुआ? गेम चेंजर तो अब इस वक्त एक चीज में, एक सिंगल चीज में कहना मुश्किल है। डिसीजंस आप 2-3 चीजें बता सकते हैं? हाँ, तो डिसीजन तो ये था कि मैं सबसे आगे था। हमारी जो लाइन है इसमें कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी जॉब। और पेशेंट को पहले जो ब्लड लेने का है, ये मैं बिल्कुल एक कसाई की तरह कभी यहाँ सुई घुसा रहा हूँ, वहां घुसा रहा हूँ, उसकी पूरी बाह लाल हो जाए, नीली हो जाए, हम इससे डरते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग एस्पेक्ट फिर आता है और फिर वो कैसे पेश आता है। जिस वक्त पेशेंट हमें बुलाता है, ही इज इन पेन, तो हमारा ऐसा एक व्यवहार होना चाहिए कि हमारी शक्ल देखते ही पेशेंट का जो आधा दर्द है वो दूर हो जाए। और आधा दर्द उसका तब दूर होगा जब वो देखेगा कि मेरी रिपोर्ट से डॉक्टर को कितनी सहायता मिली है मुझे ट्रीट करने में। बट दैट इज ओनली 2 थिंग्स व्हिच वी केयर अबाउट। सो इफ आई समराइज, मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी यहाँ समराइज करना चाहूंगा कि 2-3 चीजें अभी बिजनेस के एंगल से समझ आई। एक बात जो इन्होंने अपने गेम चेंजर डिसीजन के बारे में बताई कि देयर इज नथिंग लाइक अ गेम चेंजर डिसीजन, यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स। तो आप सब भी जिंदगी में कोई यूरेका मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, ये आएगा तो ऐसा करूंगा, वो आएगा तो ऐसा करूंगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूंगा। डोंट मेक थिंग्स कंडीशनल। व्हाट आई वुड लाइक टू अर्ज टू एवरीवन कि आप करते जाइए और हर बार केवल इतना ध्यान रखिए कि आप पिछली बार से अच्छा करें थोड़ा, यदि स्कोप हो तो। और आपका जो बाजू वाला है, जो भी आपको compete कर रहा है, कंपटीटर, यूं तो कंपटीशन भी हेल्दी होता है क्योंकि कंपटीशन नहीं होता तो फील्ड इवॉल्व नहीं होती। तो बाजू वाले से आप बेहतर करने का प्रयास करें और अल्टीमेटली आपका जो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, जो बार बार डॉक्टर लाल कह रहे हैं, ये कुछ बिजनेस के लेसन है जो आपको समझने पड़ेंगे सब लोगों को, कि अल्टीमेटली जो एंड यूजर है उसको ट्रू बेनिफिट होना चाहिए, वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में कमाई आपके पास आ ही जाती है। मतलब अर्निंग इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। जब हम ये मान के एक जर्नी में चलेंगे और लोग हमसे हैप्पी होते जाएंगे तो हैप्पीनेस के बाई प्रोडक्ट के रूप में वेल्थ अपने आप होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर लाल, आप कौन से लेसन्स यूथ को देना चाहेंगे? हमारे चैनल पे खूब सारे यूथ हैं। एवरीबडी, आई कैन एश्योर यू कैन नॉट बी स्टीव जॉब्स की जो पढ़ाई के ड्रॉप आउट वहां से हो गया, या मार्क ज़करबर्ग की अपने हाथ छोड़ के। तो ये चीज बड़ी पढ़ने में अच्छी लगती है पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि जो चीज अगर आपने करनी है पहले आप उसकी क्वालिफाइड आप उस चीज के लिए हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि आपके यू मस्ट हैव फायर इन योर बेली। फायर इन द बेली मींस कि आपके वो जो आपको जो क्या कहते हैं जो फायर है ना पेट के अंदर,
वो आपको, वो नहीं कह रहा भूखे पेट वाली नहीं, पर दैट फायर जो आपको लेके जाके एक जो आपकी नॉर्मल जोन है, आपका रिलैक्सेशन जोन, उससे निकालती है पहले। तो डॉक्टर साहब कौन सी स्कीम आपकी बच गई है जिसको पूरा करने के बाद आप अगला जन्म नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, मैंने कई चीजें करी है जिंदगी में, और आपको बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे जो ये कह सके कि जी मैंने पिछले साल हमारी लैब्स में या हमारे अस्पताल में 2 करोड़ पेशेंट आए, लगभग 2 करोड़। तो इसको हम बढ़ा के, एक तो हम चाहते हैं कि 2 करोड़ से ये कम से कम हम इसको और मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में पेशेंट्स की कमी नहीं है। टू मेक श्योर दैट quality diagnostics reach the tier 3 and the rural surroundings is what my aim is. That point number 1. Connectivity चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, और आपको डॉक्टर लाल जैसी अच्छी लैब्स चाहिए, और वहां से हम सैंपल लेके आएंगे, सारी एक्रेडिटेड लैब्स में हम उनको टेस्ट करेंगे, और पेशेंट को बाय क्या कहते हैं डिजिटल मीन्स, इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको रिपोर्ट देंगे। तो ये जो चीज है, ये एक मतलब ऐसा वो ड्रीम नहीं है जो नहीं हो सकता। It is difficult but not impossible. Point number 1. मतलब बिजनेस ड्रीम ही बची आपकी? नहीं, बिजनेस की तो बात अब मैं करी ना। आपने मेरे से पूछा मेरा क्या लक्ष्य है, ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता हूं अपनी लाइफ टाइम में कि हमारी क्वालिटी जो क्या कहते हैं टेस्टिंग है, वो हर जगह पहुंचे। दैट्स माय पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज जो टेस्टिंग से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, बट आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव बीन द चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्री मेडिकल बॉडीज। तो मैं उसको सारे को स्टडी करके इस चीज पे पहुंचा हूं कि अगर इंडिया में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारी सरकार ने इसको ज्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करा, पैसा स्पेंड नहीं करा, हमने और उठाना है। तो आपको जान के खुशी होगी कि डॉक्टर लाल और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना लाल, हमने एक फाउंडेशन बनाई है, ALVL फाउंडेशन, अरविंद लाल वंदना लाल फाउंडेशन, जिसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को और हेल्थ वेलनेस सेंटर को ऊपर उठाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनसे पूछेंगे, और उनको जैसे आप कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, इनको स्मार्ट HWCs हम बनाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं डॉक्टर लाल कि आपके जितने भी सेंटर्स हैं और आपके जितने भी स्टाफ हैं, पेरोल पे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल देखें, इस वीडियो को देखें। यहाँ पर हम लोग लाइफ वगैरह पे बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस रिलीज करते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए, माँ बाप के लिए, पेरेंटिंग पर, ताकि यदि आपका एक बहुत छोटा सा स्टाफ भी है जो एक बड़े बिजनेस कोचिंग, बड़े लाइफ कोचिंग प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आके अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला सकता है। आज मैं श्योर हूं कि पहले तो आप 71 में होते हुए भी अगले प्लान्स लेके बैठे हैं, इससे हमारे 40-45 में रिटायर होने वालों को बड़ी शर्म आ रही होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों ने और बाकी सब लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट का जो माहौल बना दिया है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंसान को जीवन के अंतिम सांस तक रिटायर नहीं होना चाहिए। वो भले बिजनेस करे, चाहे समाज के लिए करे, चाहे देश के लिए करे, वो करते रहे। और हर इंसान का ये सपना होना चाहिए कि वो अंतिम सांस तक कुछ करते हुए ही जाए, उसको खाली बैठने की या यूजलेस फील करने की नौबत ना आए। तो आपने 71 तक का स्कोर तो यहाँ पे दिखाई दिया है, और अभी आप जो अगले टारगेट्स लेके बैठे हैं, वो स्कोर से मेरे को लगता है बाकी जितना भी आगे जाना है, कोई ना कोई नया मिशन आप पकड़ते रहेंगे। सो यू आर एन इंस्पिरेशन। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं श्योर हूं कि हमारे व्यूअर्स आपसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं तैयार हूं, मैं तैयार